guys, my name is Sohail Raza. You are watching my channel Raza Refrigeration in YouTube. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास ओ जनरल का स्प्लिट एसी है और उसमें जो ऑपरेशन लाइट है 9 टाइम और टाइमर लाइट 4 टाइम और इकोनॉमी लाइट जो है कंटिन्यू ऑन रह रही है, तो ये किस चीज का एरर है, इसकी मीनिंग क्या है, तो इसी सब्जेक्ट में आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे और कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं वो आपको थ्योरी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस टाइप की लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फ्रिज जैसी वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है, आपको मुझसे कुछ सजेशन चाहिए, मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, रज़ा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए उसमें मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस हम बात करते हैं ओ जनरल स्प्लिट एसी में ऑपरेशन लाइट 9 टाइम और टाइमर लाइट 4 टाइम और इकोनॉमी लाइट जो है कंटिन्यू ऑन रहती है। तो यह एरर है गाइस आपका ओवर करंट आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट में आपको चेक करना है, क्या क्या चेक कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो आपको मैं बताता हूँ। या तो आपका फ़ैन मोटर डिफेक्टिव हो गया है गाइस, फ़ैन मोटर नहीं चल पा रहा है, या फिर आपका जो आउटडोर यूनिट जहाँ लगा हुआ है वहाँ पर हीटनेस ज़्यादा हो रही है और आपका कंडेंसर कॉइल ज़्यादा हीट हो रहा है या कंप्रेसर हीट हो रहा है, इससे भी आपका ओवर करंट का प्रॉब्लम आता है। और दूसरी चीज़ जो है हमारा इंडोर यूनिट का जो मेन पीसीबी है वो भी फेल होने की वजह से भी या तो वो एकदम ज़्यादा ओवर करंट दे रहा है या तो प्रॉपर करंट नहीं दे पा रहा है हमारे आउटडोर यूनिट को, उससे भी ये दिक्कत आती है। अब मैं तीसरी चीज़ आपको बताता हूँ। और तीसरी चीज़ हो ये सकता है गाइस आपका कंप्रेसर में भी प्रॉब्लम आ सकता है। कंप्रेसर इन्वर्टर कंप्रेसर भी जो है वो फेल हो सकता है, या तो वो लॉक हो सकता है, वाइंडिंग शॉर्ट हो सकती है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ कैसे कैसे चेक करना है, तो आप आसानी से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब मैं आपको डीपली बताता हूँ। इसमें पहले आपको ये चेक करना है कि जो आउटडोर की जो गर्म हवा है वो कहीं रुक तो नहीं रही है, कहीं आप आउटडोर जहाँ लगाए उसके सामने कोई वॉल वगैरह तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मतलब जो हवा आउटडोर गर्म जो फेंक रहा है उसी को रिटर्न खींच रहा है, तो उससे भी ये प्रॉब्लम आती है। तो आप ये चेक कर लीजिए, अगर ऐसा रुकावट आ रही है तो अगर उस चीज़ को आप हटा देते हैं, आउटडोर को कहीं चेंज कर देते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हट जाएगा। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हीट एक्सचेंजर फिन्स क्लोज। इसका मीनिंग ये है गाइस कि आपका आउटडोर यूनिट में जो फिन्स है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट भरा हुआ है और वो प्रॉपर तरीके से हीटिंग नहीं फेंक पा रहा है, आपका कंडेंसर कॉइल ज़्यादा हीट हो जा रहा है, उससे भी ये वाला जो दिक्कत आएगा। तो आपको करना ये है, अगर काफ़ी ज़्यादा डस्ट है तो जेट पंप की मदद से आप हाई प्रेशर पानी वाटर की मदद से आप उसको उसके डस्ट को आप निकालिए और उसके क्लीन होने के बाद आप फिर से चला के देखिए तो ये वाला एरर हट जाएगा। अगर आपका आउटडोर यूनिट क्लीन है और ये सब दिक्कत नहीं है तो चलिए मैं तीसरी चीज़ आपको बताता हूँ। अब तीसरी चीज़ आपको मैं बताता हूँ, आपका आउटडोर मोटर को भी आप चेक कर लीजिए। हो सकता है कि आपके आउटडोर यूनिट का फ़ैन नहीं चल रहा, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आउटडोर यूनिट का फ़ैन नहीं चल रहा है और आपका कंप्रेसर चालू है तो आप एक बार चेक कर लीजिए, आउटडोर यूनिट के पीसीबी से आप चेक कर लीजिए आउटडोर यूनिट को फ़ैन को सप्लाई जा रही है नहीं जा रही है। अगर आउटडोर आउटडोर यूनिट के फ़ैन मोटर को सप्लाई जा रही है और फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है तो आप फ़ैन मोटर को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद ये वाला प्रॉब्लम हट जाएगा। चौथी चीज़ जो है गाइस, हमारा कंप्रेसर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है, तो इससे भी यही प्रॉब्लम आती है और आगे मैं बताता हूँ और क्या क्या आप चेक कर सकते हैं। एक पॉइंट में जो मैं आपको 4 चीज़ें जो बताया हूँ आपको अच्छे से चेक करना है। अगर उस टाइप का कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो आपको चेक पॉइंट टू में मैं बताता हूँ, आपको इंडोर की मेन पीसीबी चेंज करना पड़ेगा। इंडोर की मेन पीसीबी प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं दे पा रहा है, इसलिए वो वर्क नहीं कर पा रहा है, तो आपको मेन पीसीबी चेंज करने के बाद ये वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अब चलिए चेक पॉइंट 3 बताता हूँ आपको, अगर ये भी दिक्कत नहीं है आपके एसी में तो। और तीसरी चीज़ गाइस, अगर ये दोनों प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आपका जो कंप्रेसर है वो पूरी तरीके से डेड हो गया है, या तो वो पंप नहीं कर पा रहा है आपका कंप्रेसर, या तो उसकी वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है। तो आप इसको चेक कर लीजिए। अगर आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो करके आप चेक करते हैं तो ये वाला जो एरर है आप पूरी तरीके से हटा सकते हैं। सो गाइस उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें।